सारे एक बार सारे कर लाज बचाई थी, राम नाम की गंगा में डुबकी लगाए। आस्था, सेवा और संगठन का अद्भुत संगम। विजयवर्गीय वैश्य मंडल दिल्ली की निःशुल्क वरिष्ठजन हरिद्वार यात्रा। दिनांक 27 जून 2026 को विजयवर्गीय वैश्य मंडल दिल्ली द्वारा आयोजित निःशुल्क वरिष्ठजन हरिद्वार यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा, अपनत्व और आध्यात्मिक आनंद का ऐसा महोत्सव थी, जिसकी मधुर स्मृतियां वर्षों तक सभी के हृदय में जीवंत रहेंगी। लगभग 90 विजयवर्गीय बंधुओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारा समाज आज भी धर्म, संस्कृति और सामाजिक एकता की भावना से ओतप्रोत है। श्रद्धालुओं का उत्साह इतना अधिक था कि प्रारंभ में एक बस की व्यवस्था की गई, लेकिन बढ़ती संख्या को देखते हुए दूसरी बस का भी प्रबंध करना पड़ा। यह अपने आप में समाज की एकजुटता और धार्मिक आस्था का एक नया कीर्तिमान बन गया। 27 जून 2026 की रात्रि ठीक 11 बजे पहली बस पश्चिम विहार वेस्ट से तथा दूसरी इंद्रपुरी एवं राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुई। यात्रा के शुभारंभ पर महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय श्री दिनेश जी ने दोनों बसों का स्वागत कर सभी यात्रियों को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी। बसों के रवाना होते ही ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो श्रद्धा का एक विशाल कारवां भगवान के धाम की ओर अग्रसर हो गया हो। सभी यात्रियों को नाश्ते का पैकेट एवं शीतल जल प्रदान किया गया। जैसे ही बसों ने गति पकड़ी, वैसे ही वातावरण हर हर गंगे, बोलो गंगा मैया की जय और मधुर भजनों से गूंज उठा। कहीं भजन कीर्तन हो रहा था, कहीं श्रद्धा से झूमते कदम नृत्य कर रहे थे, तो कहीं चेहरे पर भक्ति और आनंद की ऐसी मुस्कान थी जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी बस एक चलता फिरता सत्संग बन गई हो। पूरी रात किसी को नींद की परवाह नहीं थी, क्योंकि हर कोई भक्ति के रस में डूबा हुआ था। श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे और सुखधाम धर्मशाला में विश्राम एवं चाय नाश्ते के पश्चात हर की पौड़ी के लिए रवाना हुए। हरिद्वार में अपार भीड़ होने के बावजूद किसी का उत्साह तनिक भी कम नहीं हुआ। जैसे ही सभी ने मां गंगा की पावन धारा में आस्था की डुबकी लगाई,
हर चेहरे पर अद्भुत शांति और आत्मिक आनंद झलकने लगा। सनातन परंपरा में मान्यता है कि मां गंगा में श्रद्धापूर्वक स्नान करने से मन, वचन और कर्म की अशुद्धियां दूर होती हैं। जीवन में संचित अनेक पापों का क्षय होता है तथा पुण्य और सुकृत की प्राप्ति होती है। ऐसा अनुभव हो रहा था मानो मां गंगा अपनी निर्मल गोद में सभी को स्नेह, शांति और आशीर्वाद प्रदान कर रही हों। उस दिव्य क्षण ने हर श्रद्धालु के मन को भक्ति और आनंद से भर दिया। भैया ये पकड़ना है ओ भाई कर दे आज हम सब यहाँ पर विजयवर्गीय वैष्णव मंडल दिल्ली श्री जुगल किशोर विजयवर्गीय जी अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में दूसरी धार्मिक यात्रा हमने निकाली। पहली कुरुक्षेत्र थी और दूसरी आज हमने हरिद्वार और शुकताल धाम यात्रा हम कर रहे हैं। करीब 100 लोग हमारे साथ 2 बसों में निःशुल्क वरिष्ठजन यात्रा में आए हैं। तो हमारे साथ आज हमने पूरे ग्रुप ने खूब आनंद लिया। काफ़ी देर तक गंगा जी में स्नान करा और गंगा जी की कृपा प्राप्त की। जो भी आप लोग देख रहे हैं, आप सबको भी गंगा जी की कृपा प्राप्त हो। तो जुगल जी हमारे अध्यक्ष जी, रिंकू जी सेक्रेटरी जी और हमारे योगेश जी साहिबुल्ला से प्रधानमंत्री संदीप जी और यात्रा संयोजक हमारे इंदु विजय राजेंद्र भाई और संतोष जी हमारे कोषाध्यक्ष, भरत जी युवा सब अभी आसपास ये भीड़ में सब मिक्स हैं। तो आज की बहुत अच्छी यात्रा सफल रही और आप सभी गंगा जी के दर्शन करिए। आगे नीचे वापस आए। बोलो गंगा मैया की जय। तो आज सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जुगल जी 2 शब्द बोलेंगे। आज की यात्रा मेरे टाइम में दूसरी यात्रा है और मैं पहली यात्रा कुरुक्षेत्र की थी, वो भी बहुत सराहनीय थी और उसी के सराहनीय से आज दूसरी यात्रा में करीब विजयवर्गीय समाज के, दिल्ली समाज के आए हैं और बहुत उत्साह के साथ आए हैं और वो बहुत ही अच्छी आज गंगा मैया में डुबकी लगाकर बहुत बढ़िया स्नान कर रहे हैं। इसलिए सभी को नमस्ते और राम राम। आज विजयवर्गीय वैष्णव मंडल दिल्ली द्वारा जो ये निःशुल्क वरिष्ठजनों की जो यात्रा निकाली है तो बहुत ही आनंद में अद्भुत है। यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ लोग आए सब आनंद ले रहे हैं और इतने खुश हैं, वो सारी व्यवस्था एवं है, बहुत बढ़िया है। स्नान के पश्चात सभी धर्मशाला लौटे, जहां स्वादिष्ट दही, पराठे, सब्जी एवं पूरी का प्रसाद स्वरूप नाश्ता कराया गया। थोड़े विश्राम के बाद दोपहर लगभग 1 बजे सभी यात्रियों का तिलक लगाकर, सम्मान स्वरूप दुपट्टा ओढ़ाकर एवं प्रसाद भेंट कर आत्मीय अभिनंदन किया गया। प्रत्येक श्रद्धालु को आधा किलो पेठे का डिब्बा तथा टैली काउंटर स्मृति उपहार के रूप में प्रदान किया गया। इसके पश्चात यात्रा अपने दूसरे पावन पड़ाव शुक्रताल की ओर बढ़ी। जैसे जैसे बस इस दिव्य धाम के निकट पहुंच रही थी, वैसे वैसे श्रद्धालुओं के मन में उत्सुकता और भक्ति का भाव और भी प्रबल होता जा रहा था। चारों ओर हरियाली, आध्यात्मिक वातावरण और श्रद्धालुओं की आस्था इस स्थान की दिव्यता का अनुभव करा रही थी। शुक्रताल केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। मान्यता है कि इसी पावन भूमि पर महर्षि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण का अमृतमय ज्ञान सुनाया था। इसी दिव्य कथा के श्रवण से राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए यह स्थान ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की भूमि माना जाता है।
से परे था। वापसी के मार्ग में शिवा ढाबा पर सभी के लिए स्नेहपूर्वक भोजन की व्यवस्था की गई। हंसीमजाक यात्रा की मधुर स्मृतियां और एक दूसरे के प्रति अपनापन पूरे वातावरण में घुल गया। 28 जून 2026 की रात्रि लगभग 1 बजे सभी श्रद्धालु सकुशल दिल्ली पहुंचे। बस से उतरते समय हर चेहरे पर आत्मिक संतोष, आंखों में भक्ति की चमक और हृदय में मां गंगा एवं शुक्रताल के दिव्य दर्शन की अमिट स्मृतियां थीं। ऐसा लग रहा था मानो सभी अपने साथ केवल प्रसाद ही नहीं, बल्कि अनगिनत पुण्य, ईश्वर का आशीर्वाद और जीवन भर संजोकर रखने योग्य यादें भी लेकर लौटे हों।